पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी बोर्ड मार्च 2024 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 3 आपण अभ्यासत आहोत. विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक. 4 सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1 निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए. 1 अंक. क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? 2 निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 अंक. धीरे धीरे, लेकिन. प्रश्न क्रमांक 4 नवीन प्रश्न नवीन पानावर सोडवणे. शब्दभेद. तुम पुरुषवाचक सर्वनाम. 2 1 धीरे धीरे वाक्य. करामत अली धीरे धीरे लक्ष्मी गाय के साथ चलने लगा. 2 लेकिन वाक्य. हम बाहर जाने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से नहीं गए. 3 कृति पूर्ण कीजिए. 1 अंक. शब्द संधि विच्छेद महा अधिक आत्मा संधि भेद अथवा शब्द दुस्साहस संधि विच्छेद संधि भेद. शब्द महात्मा संधि विच्छेद महा अधिक आत्मा संधि भेद स्वर संधि अथवा शब्द दुस्साहस संधि विच्छेद दु अधिक साहस संधि भेद विसर्ग संधि. 4 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए. 1 हम आगे बढ़ गए. 2 मैंने दरवाज़ा खोल दिया. सहायक क्रिया मूल क्रिया. सहायक क्रिया गए मूल क्रिया जाना. सहायक क्रिया दिया मूल क्रिया देना. 5 निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए. 1 अंक. क्रिया चलना मिलना. प्रथम प्रेरणार्थक रूप. द्वितीय प्रेरणार्थक रूप. क्रिया चलना प्रथम प्रेरणार्थक रूप चलाना. द्वितीय प्रेरणार्थक रूप चलवाना. क्रिया मिलना प्रथम प्रेरणार्थक रूप मिलाना. द्वितीय प्रेरणार्थक रूप मिलवाना. 6 निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. 1 अंक. टांग अड़ाना गला फाड़ना. अथवा
अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरे में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। काँप उठना, हाथ फेरना। रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। टांग अड़ाना, अर्थ बाधा डालना, हस्तक्षेप करना। वाक्य श्याम हमेशा राम के काम में टांग अड़ाता है। गला फाड़ना, अर्थ चीख कर बोलना, चिल्लाना। वाक्य किशन को हर बात में गला फाड़ने की आदत है। अथवा रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। 7. निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 अंक। 1. मकान पर मकान लदे है। 2. रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। कारक पर उसका भेद अधिकरण कारक, के लिए कारक, उसका भेद संप्रदान कारक, पर, के लिए। 8. निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1 अंक। हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। 9. निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 2 अंक। 1. मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। सामान्य भविष्यकाल। 2. दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे। अपूर्ण भूतकाल। 3. वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। 1. मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। सामान्य भविष्यकाल। 2. दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे। अपूर्ण भूतकाल। 3. वे पुस्तक शांति से पढ़ चुके हैं अथवा उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़ लिया है। पूर्ण वर्तमान काल। 10. 1. निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। 2. निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। 1 अंक। 1. परिचय के बिना किसी को दाखिल करना चाहिए। निषेधार्थक वाक्य। 2. थोड़ी बातें हुई। प्रश्नार्थक वाक्य। रचना के आधार पर भेद। 1. सरल वाक्य। 2. परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। निषेधार्थक वाक्य। 2. थोड़ी बातें कहाँ हुई। प्रश्नार्थक वाक्य।
11 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 2 अंक 1 2 3 1 घर में तख्ता रखे जाने की आवाज आती है। 2 करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। 3 ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। की आती की आए ठीक खुली। विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन 26 अंक। सूचना आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। 5 सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए 26 अंक। 1 पत्र लेखन 5 अंक। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। राजेश रजनी शर्मा मातोश्री छात्रालय चिचेवड़ से अपने छोटे भाई सुयश शर्मा नंदनवन कॉलोनी नांदेड़ को योग का महत्व समझाने हेतु पत्र लिखती है। अथवा अनिकेत अनिशा सोनवणे गांधी मार्ग सांगली से मां व्यवस्थापक मीरा स्पोर्ट्स आजाद चौक सातारा को क्रिकेट खेल सामग्री की मांग करने हेतु पत्र लिखती है। प्रश्न क्रमांक 5 नवीन प्रश्न नवीन पानावर सोडवणे। 1 9 मार्च 2024 मीरा स्पोर्ट्स आजाद चौक सातारा मां व्यवस्थापक सादर प्रणाम। मैं अनिकेत सोनवणे गांधी मार्ग सांगली से यह पत्र लिख रहा हूं। मैं आपके दुकान का एक नियमित ग्राहक हूं और आपके उत्पादों की गुणवत्ता से हमेशा संतुष्ट रहा हूं। इस पत्र के माध्यम से मैं क्रिकेट खेल सामग्री की मांग करना चाहता हूं, जो मेरे स्थानीय क्रिकेट क्लब के लिए आवश्यक है। हमें निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है। लेदर बॉल्स 30, हेलमेट्स 6, क्रिकेट बल्ले 10, स्टंप्स और बेल्स 6 सेट, पैड्स 6 सेट, ग्लव्स 6 सेट। कृपया मुझे उपरोक्त सामग्री की उपलब्धता और कुल मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करें। हमारे क्लब का बजट सीमित है, इसलिए यदि संभव हो तो कृपया हमें किसी भी छूट या ऑफर के बारे में भी सूचित करें। हम आपके दुकान से खरीदारी करने के इच्छुक हैं, बशर्ते उत्पादों की कीमतें हमारे बजट के अनुरूप हो। कृपया इस संबंध में जल्द से जल्द हमसे ईमेल पर संपर्क करें। मैं आशावान हूँ कि आपकी सेवा देखते हुए उपयुक्त सामग्री का कुल मूल्य शीघ्र भेजने का प्रबंध करेंगे। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ।
धन्यवाद. अनिकेत सोनवणे, गांधी मार्ग, सांगली, AS123@gmail.com. 2. गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति, 4 अंक. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो. गद्यांश ध्यान से पढ़िए. एक, ईश्वर द्वारा मनुष्य को कौन सी देन दी गई है? 2. मनुष्य के जीवन का समाधान किस पर निर्भर है? 3. मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र किस पर आधारित है? 4. पतंजलि ने वाक शुद्धि के लिए क्या लिखा? 5. वाणी की खोज कौन करते रहते हैं? एक, वृत्तांत लेखन, 5 अंक. गुरुकृपा विद्यालय बीड़ में मनाए गए स्वतंत्रता दिन समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए. वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है. अथवा कहानी लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए. मुद्दे ध्यान से पढ़िए. वृत्तांत लेखन. गुरुकृपा विद्यालय में स्वतंत्रता दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया. कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16 अगस्त, बीड़. गुरुकृपा विद्यालय बीड़ के प्रांगण में कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन उत्साह के साथ मनाया गया. विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था. समारोह के अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध वृक्षमित्र अमित देसाई ने की. इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे. समारोह का प्रारंभ सवेरे 7 बजे हुआ. एनसीसी पथक प्रमुख द्वारा समारोह के अध्यक्ष जी को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया गया. ध्वजारोहण होने के बाद सभी ने ध्वज को वंदन किया. बाद में राष्ट्रगीत गाया गया. 9वीं एनसीसी पथक द्वारा बड़ी खूबसूरती से परेड की. परेड के बाद ध्वजगीत और गौरव गीत का गायन किया गया. इसी के साथ कवायद, देशभक्ति पर गीत गायन और नृत्य आदि कार्यक्रम संपन्न हुए. इस अवसर पर अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में सभी छात्रों को देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी. स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री विश्वास सुतार अपने भाषण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान, प्रेम और बलिदान के बारे में सभी छात्रों को प्रेरित किया. उन्होंने छात्रों से क्रांतिकारों के बलिदान
से प्रेरणा लेने के लिए कहा। इस अवसर पर कुछ छात्राओं ने क्रांतिकारों के बारे में अपने विचार सुनाए। विद्यालय के कला मंडल ने स्वतंत्रता दिन चित्रावली तथा रंगोली की स्पर्धा का आयोजन किया था। सभी छात्रों ने बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया था। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री एस.डी. पाटिल ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन मिठाइयों के वितरण के साथ हुआ, जिससे सभी छात्रों का मन प्रसन्न हो गया। 2. विज्ञापन लेखन 5 अंक। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। क्रीड़ा शिविर, स्थान, तिथि, समय, उद्घाटक, तज्ञ मार्गदर्शक, विशेषताएं, प्रवेश शुल्क, संपर्क पता। क्रीड़ा शिविर, खुशखबर, क्रीड़ा युवा मंच अकादमी कोल्हापुर शहर में गांधी मैदान में भव्य क्रीड़ा शिविर का आयोजन। 7 से 16 वर्ष आयु वर्ग के हेतु दिनांक 1 मई से 30 मई तक, समय सुबह 6 से 10 बजे तक। उद्घाटक सचिन तेंदुलकर जी, तज्ञ मार्गदर्शक एकनाथ जाधव, माजी खेळाडू, कोच। विशेषताएं, तज्ञ मार्गदर्शकों को 20 सालों का अनुभव, आधुनिक क्रीड़ा साहित्य उपलब्ध, आधुनिक तंत्रज्ञान, क्रीड़ा प्रकार के अनुसार वर्ग। प्रवेश शुल्क सिर्फ 700 रुपये। शिविर प्रशिक्षक श्री धर्मराज कुमार। संपर्क और पता श्री सुहास मोरे, गांधी मैदान ऑफिस, कोल्हापुर। मोबाइल 7755। निबंध लेखन 7 अंक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1. किसान की आत्मकथा। 2. हमारी सैर। 3. यदि पुस्तकें न होती। गुणात्मक वाढीसाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद।